दिस इज बिलाल सरकार। और भाई मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई के कोर्सेज खरीदने का कोई फायदा नहीं है और आप शॉपिफाई के जो कोर्सेज खरीदते भी हैं उससे आप ही का नुकसान है। वो जो पैसे आपने शॉपिफाई कोर्स पे लगाने हैं वो किसी और जगह लगाओ और अपनी जिंदगी को सुकून में लेकर आओ। बट आज मैं इसका आपको एक नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई कोर्सेज अगर स्कैम है ना तो उससे बड़ी चीज जो कि लोगों को समझ नहीं आती वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस पॉइंट पर ई कॉमर्स भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं और ये बात बड़ी मैं कंट्रोवर्शियल करने जा रहा हूं, तो जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर इट मेक्स जीरो सेंस टू डू एनी काइंड ऑफ ई कॉमर्स। उसकी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स देखते हो जो कि मार्केट प्लेसेस हैं तो उनके अंदर आपके सामने नाम आता है दराज का, आपके सामने नाम आता है प्राइसओए का, आपके सामने नाम आता है टेलीमार्ट का। और इन सब वेबसाइट्स के अंदर जो चीज कॉमन है ना भाई वो ये है कि ये प्रॉफिट के लिए चल ही नहीं रही। अगर आप दराज की बात करते हो तो दराज के पीछे अलीबाबा ग्रुप है और उनका मकसद ये नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा सेल्स शो करनी होती है क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी है और वहां पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। तो अगर सेल्स ऊपर जा रही हैं तो लोग उनका स्टॉक खरीदेंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, एज लॉन्ग एज लोग उनके शेयर्स खरीद रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप प्राइसओए की बात करते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्राइसओए पे हर चीज का रेट कम होता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अक्सर औकात कंपनीज नोटिस निकाल देती हैं प्राइसओए के खिलाफ कि भाई इनने हमारी प्राइस जो है वो हमने मतलब इनकी वारंटी नहीं इनको देनी या हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। ये हमने पीछे कुछ केसेस में देखा। तो उसकी रीजन ये है भाई कि प्राइसओए जेन्युइनली इस टाइम पे प्रॉफिट नहीं कमा रही। प्राइसओए बेसिकली कर क्या रही है कि वो मार्केट से कहीं से भी फोन उठाते हैं एंड दे जस्ट वांट कि उनकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो क्योंकि वो भी इवेंचुअली इस कंपनी को बेच के चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि दराज हो जाए प्राइसओए हो जाए, इनका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं है। इनकी जो गेम है वो बहुत डिफरेंट है एंड बाय ऑल मींस गुड लक टू देम अगर वो ये कर पाते हैं। उसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं दूसरे ई कॉमर्स स्टोर्स की जो कि शॉपिफाई पे चल रहे हैं भाई, तो लोगों को ये लगता है कि भाई ये ग्लास मैंने मार्केट से उठाना है, मैंने इस ग्लास को 100 रुपए का उठाया, इसको मैंने 150 का लगाया शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर और ये बिक गया, मुझे 50 रुपया प्रॉफिट हो गया। रियलिटी ये है भाई कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर आप ये सोचकर शॉपिफाई स्टोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मार्केट से कोई चीज उठाएंगे और उसको बेच लेंगे, तो भाई रियलिटी ये है कि आप किसी भी ब्रांड की कोई भी चीज उठाएंगे उसकी अपनी वेबसाइट है और वो आपको प्राइस पे भी बीट करेगा और आपके पास इतने पैसे ही नहीं बचेंगे प्रॉफिट के कि आप एड रन कर सकें। आप जब फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे पहली बार एड रन करते हैं ना तो आपको बहुत कम प्राइसिंग मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वो एड पुराना होता चला जाता है उस एड की जो कॉस्ट है वो ऊपर चली जाती है। और अगर आप मार्केट से माल उठाकर वो ऐड चला रहे हैं तो आपके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि वो आप ऐड कॉस्ट बर्दाश्त कर सकें। और लोग एक और गलती जो कि शॉपिफाई के केस में करते हैं वो ये है कि उनको ये लगता है कि वो डिफरेंट चीजें बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि अगर मैं गूगल करूं कि टॉप 100 शॉपिफाई स्टोर्स कौन से हैं तो 4-5 वेबसाइट सामने आ जाती हैं। और मैं एक वेबसाइट से आपको जरा रिजल्ट बता देता हूं। आउटफिटर नंबर 1 पे है, आसिम जोफा नंबर 2 पे है, बीच ट्री नंबर 3 पे है, मी स्टोर नंबर 4 पे है, ओरिएंट टेक्सटाइल नंबर 5 पे है, लाइमलाइट नंबर 6 पे है, अलकरम स्टूडियो नंबर 7 पे है। इन सब वेबसाइट में एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, ये सब वेबसाइट्स अपना माल बेच रही हैं, यानी कि ये लोग या तो खुद मैन्युफैक्चरर हैं या इनके पास अपना ब्रांड है और ये उसी का माल बेच रहे हैं। जब आपके पास अपना ब्रांड होता है, फॉर एग्जांपल ये कप मैंने अपने ब्रांड में बनाया तो मैंने डिसाइड करना है कि इसका प्राइस टैग क्या है, मेरे लिए आसान होगा कि मैं इसकी एड कॉस्ट निकाल सकूं। लेकिन अगर मैं किसी के ब्रांड का कप बेचने जा रहा हूं तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे पास एड कॉस्ट निकल आए क्योंकि वो बंदा खुद भी तो एड रन कर रहा होगा जिसकी अपनी फैक्ट्री है या जिसका अपना ब्रांड है। तो आप लोगों ने शॉपिफाई के केस के अंदर अगर घुसने का सोचना भी है तो भाई पहली बात तो यह है कि आइडेंटिफाई कर लो कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कोर्स किया और आपको पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि शॉपिफाई जीरो इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा या ई कॉमर्स जीरो इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा तो वो आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज जो कि आपने आइडेंटिफाई करनी है भाई वो ये है कि आपको अक्सर वो लोग शॉपिफाई या ई कॉमर्स करने का मशवरा दे रहे होंगे जिनकी अपनी फॉलोइंग है। मैं अगर आपको कहता हूं कि भाई मैंने तो ये वीडियो लगाई, ये देखो 2000 यूनिट इस चीज का बिक गया, ये देखो 5000 यूनिट इस चीज का बिक गया, तो भाई मैं तो आप लोगों को मतलब आप लोगों से फॉलो कराया हुआ है ना, मुझे तो व्यूज आते हैं, मेरे लिए तो बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये चीज अक्सर कोर्स सेलर आपको नहीं बताते। वो कहते हैं देखो भाई मैंने ये शॉपिफाई किया था, देखो मैंने कितने पैसे बना लिए। वो ये नहीं आपको बताते कि भाई उनके पास इतनी फॉलोइंग थी वो तो बना के निकल गए, आप लोग कैसे बनाओगे? आप लोगों के पैसे फंस जाएंगे। आप मार्केट से चीज उठाओगे, आप उसको बेचोगे, आप सोचोगे कि प्रॉफिट हुआ है,
कुछ सामान बचा रह जाएगा और कुछ रिटर्न आ जाएगी एंड यू विल बी इन लॉस, और आपका जो सारा पैसा है और टाइम है वो ज़ाया हो जाएगा। आई वुड जस्ट सजेस्ट, अगर आपने ऑनलाइन काम करना भी है, आप ऑनलाइन चीज़ें बेचना भी चाहते हो, 2-3 चीज़ें करो। पहली चीज़ ये है कि कोर्स खरीदने के बजाय आप ये सोचो कि भाई आपने ये टाइम लगाना है किसी भी वेबसाइट के ऊपर। आप किसी भी वेबसाइट की जो HR डिपार्टमेंट है उसको रीच आउट करो और आप उन्हें कहो कि भाई मुझे जॉब पे रख ले, मुझे इंटर्नशिप पे रख ले, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। आप वहां पर 2 से 3 महीने लगाओगे, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करोगे जहां पर एक्चुअल में काम हो रहा है, हवा में बातें नहीं हो रही, तो आपको मार्केट की एक्चुअल रियलिटीज पता लगेंगी। दूसरी चीज जो कि आप लोगों ने करनी है वो ये है कि जब आप ये फील करते हो कि भाई अब पैसे भी आ गए हैं, एक्सपीरियंस भी आ गया है, तो आपने सबसे पहले वेबसाइट नहीं बनानी, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है एक प्रोडक्ट, आपने बनाना है उसका ब्रांड। जब आप अपना ब्रांड बना लोगे उसके बाद आपने वेबसाइट का सोचना है, और वेबसाइट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह फेसबुक का अकाउंट होता है ना, शॉपिफाई उतना ही आसान है यार। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, कोर्स करने की जरूरत नहीं है। और कोर्सेज बिक भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि सिंपल है ना यार, बोला ये क्लिक यहां कर दो और जिंदगी सुकून में ले आओ। आपने कोर्सेज पे पीछे नहीं भागना, अपना ब्रांड बनाओ, टिकटॉक फेसबुक के ऐड अकाउंट बनाओ, उसको भी आपने यूट्यूब से सीखना है। मैंने इतने ज़्यादा यहाँ पर लोग देखे हैं जो मुझे मेरी सामान.pk के लिए आकर भी कहते थे भाई हम आपके ऐड चला देते हैं और आपको हम प्रॉफिट बना के दे देंगे। रियलिटी ये है भाई कि अगर वो मेरे लिए इस कप का ऐड चला सकता है बंदा, तो वो खुद कप लेके क्यों नहीं ऐड चला रहा। वही वाली बात जो मैंने शॉपिफाई कोर्स में की थी। तो आप लोगों ने अपना ब्रांड बनाना है भाई, कोर्सेज के पीछे नहीं भागना। आई वुड सजेस्ट गो डू अ जॉब। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर पैसे हैं, आपको पता है सब कुछ, तो अपना ब्रांड बनाओ और उससे स्टार्ट करो। ये कोर्सेज के पीछे मत भागो, क्योंकि रियलिटी ये है पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स सिर्फ ब्रांड वालों की चल रही है या उन लोगों की चल रही है जो कि स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं। दरमियान में कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि ये कह सके कि भाई मैं दूसरे का माल बेच रहा हूं और मैं फिर भी प्रॉफिटेबल हूं। ELO हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि ELO इतना बड़ा हो गया है। उसकी रीजन ये है कि ELO ने अपना भी एक ब्रांड बना दिया था। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन ब्रांड। बहुत जल्दी मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन ब्रांड्स, तो बहुत जल्द मैं उनको भी रिवील करूंगा। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चीज़ को ठीक बना के ही मार्केट में लेके आना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं कोई भी घटिया सी चीज़ बना के जो है ना वो लोगों को दे दूँ। आई वॉन्ट कि वो चीज़ ठीक बने फिर ही मैं लेकर आऊँ। तो मैं खुद इतना टाइम लगा रहा हूँ, आप लोगों को भी लगाना चाहिए। और भाई पैसे बनाओ, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सक्सेसफुल। लेकिन किसी ऐसे बंदे के पीछे मत लग जाना जो कि आपको कह रहा है कि भाई सिर्फ मेहनत करो, जादू हो जाएगा, जादू हो जाएगा, ओवरनाइट अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई और ऐसी चीज़ है जो कि आपको तंग कर रही है तो मुझे बताएं, भाई आपका वीडियो बनाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।